सो हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं और आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ समझते होंगे कि भैया पढ़ाई सब कोई करता है और सब कोई अच्छा नंबर पाना चाहता है, लेकिन 90% बच्चे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अल्टीमेट उनका गोल जो रहता है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यानी अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, सबसे बड़ा गोल क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से सॉल्व करना है। यही एक ऐसी चीज है जो आपको साबित करके दिखाती है कि आपने एक साल क्या किया है। आपने एक साल पढ़ाई किया, आपने एक साल मौज मस्ती किया, आपने एक साल 14 घंटे भी पढ़ के रखा है। आपके पिताजी को पता है कि मेरा बच्चा दिन भर पढ़ाई करता था। अगर आपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया तो सब कहेंगे पढ़ता नहीं था, मोबाइल चलाता था, फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट था। तो हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 90% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, या फिर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम क्यों चीजें भूलने लगते हैं। इसका एक रीजन है मात्र, और कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। एक बहुत ही कॉमन रीजन है, रिवीजन। अब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस पे बात नहीं करता था क्योंकि मुझे पता होता था कि यार बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे आज पता चला जब मैं दो चार बच्चे मुझसे मिलने आए थे और मैं उनसे पूछा कि भाई इसका फॉर्मूला बता, उसका बता, या फिर तुमने 2 दिन पहले पढ़ाया जो पढ़ा था वो याद है। तो लोग कहते थे भैया मैंने रिवाइज नहीं किया है। ये जो रिवाइज वाला शब्द है यार, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। या तो आप 7 दिन में एक बार रिवीजन करने की आदत डाल लो, या फिर रोज रिवीजन करने की आदत डाल दो, डेली। अब रिवाइज करने में यार उतना एफर्ट नहीं डाला जाता है जितना आप पढ़ाई करने में डालते हैं। मान लो आपकी कोई भी नोट्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नोट है आपका, आपने कुछ पढ़ाई किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, आपने कुछ सीखा है या कुछ पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर या डीपीपी सॉल्व करने जाएं तो एक बार आप केवल एक नज़र से फॉर्मूला देख लें। और मेरे लिए हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि एनटीए का जो पैटर्न चल रहा है, अगर इसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ तब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि आपको फैक्ट पता होने चाहिए, आपको थियरिटिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, आपको फॉर्मुलाए ज्यादा याद होने चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने घर को थोड़ा सा गंदा करने का प्रयत्न करिए। पापा से कहिए 2000 रुपये का नया पेंट रहेगा, वो बाद में लग जाएगा। तो फॉर्मूला चिपका लीजिए पूरा बढ़िया से, चार्ट वाइज इसको बढ़िया तरीके से, और रिविजन करने की आदत डाल लो, है ना। आगे पढ़ने की जोर में पीछे वाला भूल जाना बहादुरी नहीं होता है ना। पता चला कि मैं आगे चल रहा हूं और पीछे वाला मैं सब कुछ भूल गया, तो इस बात को थोड़ा सा यार ना नजरअंदाज मत करो। रिवीजन पे बहुत ज्यादा गौर करके रखो। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि डायरी मेंटेन। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की और मैथ की मोटी मोटी डायरी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप टेस्ट एनालिसिस, पास्ट एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या आप गलती कर रहे हो, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपका अटैकिंग मोड कहाँ है, आपका डिफेंडिंग मोड कहाँ है। जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं समझोगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, पढ़ाई को ना थोड़ा हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर आप फाइटिंग की बात करो, या आप मुक्केबाजी की बात करो, अगर आप बॉक्सिंग की बात करो, तो सबको अपना अपना पता होता है। या फिर आप क्रिकेट वाले को देखिए, अगर आप बैटिंग बॉलिंग का देखो तो उनको अपना यूएसपी पता होता है, यूनिक पॉइंट, कि भाई मैं डिफेंड करने में तेज हूँ, मैं अटैक करने में तेज हूँ। लेकिन पढ़ाई में हम लोग ना ऐसे ही मुंह उठा के पढ़ने लगते हैं कि हमें क्या आता है क्या नहीं। हो सकता है यार आपका कोई चीज बहुत अच्छा हो, लेकिन फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छा हो, फिजिक्स में आपको तुक्का बहुत अच्छा मारना आता हो, मैथ में आपको पकड़ बहुत अच्छी हो, मैथ में आपका सोल्यूशन पार्ट बहुत अच्छा हो सकता है केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट बहुत अच्छा हो, और आप किसी ऐसे लोगों से पढ़ रहे हो जो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हो। तो कम से कम उस चीज की इज्जत करिए और रिस्पेक्ट करिए, सारे सवालों का रिस्पेक्ट करिए, अपने डायरीज का। और रात को सोने से पहले यार जितना आप लोग को बाबू सोना करना जरूरी होता है उतना रिवीजन करना भी जरूरी होता है ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं इस वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि लिख देने से काफी चीजें हल्की हो जाती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।